रहे हैं तो हम क्या देखते हैं, हमें कोई दबा रहा है, हमें हमारा कोई पीछा कर रहा है, हमारी हर एक्टिविटी पे किसी की नजर है, या हमें कोई हमारी हत्या करने के लिए शस्त्र से प्रहार कर रहा है, हम कहीं डूब रहे हैं, हम किसी पर्वत पर चढ़ गए हैं और पर्वत से किसी ने हमें धक्का दे दिया है, हम नीचे गिर गए, हम आसमान में उड़ रहे हैं। इन तमाम चीजों का विवेचन करना होगा मेरे भाई बहन। इसका कारण दो होता है। पहला कारण क्या होता है, आपका लग्न पीड़ित, छठा भाव पीड़ित। दूसरा, आपके जीवन में, आपके घर में अगर वास्तु का दोष लगा है, आपके जहां पे आपका शयन कक्ष है उसके पास अगर कोई निगेटिव चीजें हैं, तो आप क्या देखते हैं कि आपके जीवन में ऐसी समस्याओं का योग बन जाता है, ऐसे स्वप्नों का योग बन जाता है। बेहतर है कार्यक्रम के लास्ट में महा उपाय बताऊंगा कि क्या उपाय करके आपके जीवन में जो अशांति, जो परेशानी का या बुरे सपनों का योग बना हुआ है, उसका आप उपाय कर दीजिएगा, आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। तो आचार्य जी ने हमें बताया कि अगर हमें इस तरह के सपने आते हैं तो इसके लिए कुंडली में हमारा छठा ग्रह वो पीड़ित होता है, जिसकी वजह से इस तरह के सपने आते हैं, या फिर हमारे घर में जहां हम सोते हैं, हमारे शयन कक्ष में किसी तरह की नकारात्मकता है जिसका ये प्रभाव होता है। लेकिन वो कौन से सपने हैं जिनका अर्थ भी होता है, उन्हें भी हम समझने की कोशिश करेंगे। महा उपाय तो हम आचार्य जी से लेंगे ही कि इस तरह के अगर सपनों से आपको डर लगता है तो उससे आपको निजात मिले। कॉलर्स जुड़ गए हैं, इंदौर से हमारा इंतजार कर रही हैं। जयश्री हैं। जयश्री, स्वागत है आपका, पूछिए। नमस्कार मैडम। नमस्कार पंडित जी। जय माता दी। नमस्कार। लेकिन जयश्री, आपसे एक अनुरोध है, फोन कट गया है जयश्री का, तो चलिए हम अगले कॉलर का रुख करें। उससे पहले मैं अगला सवाल भी आचार्य जी से ले लेती हूँ। आचार्य जी, वो कौन से सपने होते हैं जिनका हम माने कि अर्थ होता है? कभी हम किसी की मौत का सपना देखते हैं, मौत की खबर सुनते हैं, डेड बॉडी देखते हैं, या फिर जैसे कि आपने कहा कि लगता है कि हम भागने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन भाग नहीं पा रहे, किसी ने पकड़ लिया, किसी ने हमें धक्का दे दिया। लेकिन वो कौन से सपने होते हैं जो वाकई में हमें संदेश देते हैं? कुछ नंबर्स कई बार हम सपनों में देखते हैं, तो वो जिनका अर्थ होता है वो कौन से सपने होते हैं? बिल्कुल ज्योति जी, बहुत उत्तम प्रश्न किया है। हमारे दर्शकों को समझना होगा कि आपको सकारात्मक और नकारात्मक दो चीजों का समावेश आपके जीवन में होता है। हमने क्या बताया, अगर आपके जीवन में आप दौड़ रहे हैं, भागने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो आपके जीवन में संघर्ष का युग होता है। आप क्या देखते हैं कि आप भागना चाहते हैं और भाग करके, दौड़ करके संघर्ष की समाप्ति, अगर आप ऊंचाई पर पहुंच गए, खड़े हो गए हैं, तो आपके जीवन में आप समझ लीजिए कि आपके संघर्ष का जो दौर है वो समाप्त हो चुका है। आपके जीवन में सफलता का योग बनने वाला है। किसी की आपने मृत्यु देख लिया या स्वयं की आपने मृत्यु देख लिया, कोई व्यक्ति के जीवन में अगर आप देखते हैं किसी को आपने देखा वो मर गया है, तो आप समझिएगा कि उसके आयु का, अच्छे आयु का प्रतीक होता है। उसके जीवन में जो कष्ट थे वह समाप्त होकर के उसके जीवन में अच्छे आनंद का योग बनने वाला है। स्वयं की मृत्यु का योग अगर आप देख रहे हैं, आप कहते हैं ना, ऐसा हमने देखा कि हमारा किसी ने गला काट दिया, या हम सोते सोते हमारी मृत्यु हो चुकी है, ऐसे दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं, उनके जीवन में रोग मुक्ति का योग बनता है। अगर आप कई सालों से पीड़ित हैं, तो आपके पूर्वजों के माध्यम से एक सूचना आपको प्राप्त होने वाली है। आपके जो इष्ट है, जो आप पर, जिस परमात्मा, क्योंकि शयन कक्ष में हम जाते हैं तो वहां पे बोला जाता है कि 3 प्रकार की विधि को जरूर करना चाहिए। जो कार्यक्रम के लास्ट में मैं बताऊंगा कि 3 प्रकार की विधि करके अगर आप सोते हैं तो आपको सकारात्मक सपने आएंगे, अच्छी चीजों को आप देखेंगे। कई बार आप देखते हैं ना कि किसी मंदिर में आप गए हुए हैं, परमात्मा की अर्चना कर रहे हैं, भगवान की स्थापना कर रहे हैं। हमारे ऐसे कई दर्शक हैं, बोलते हैं महाराज जी हम क्या देख रहे हैं कि हमारे जीवन में अच्छे धनार्जन का योग बन रहा है, अच्छे धर्म यात्रा का योग बन रहा है। अगर आप भगवान की उपासना करते हैं तो आपके जीवन में जो काफी समय से संकट चला आ रहा था, काफी पीड़ाओं का जो योग बना था काफी समय के अंदर, वह उसकी मुक्ति का योग बनता है। क्योंकि परमात्मा क्या बताएगा, पापोहम पाप कर्माहम पाप आत्मा पाप संभव त्राहि माम पार्वती नाथ सर्व पाप हरो हो। क्योंकि सावन का महीना है, तो स्वप्न का संबंध किससे, क्योंकि अदृश्य शक्तियां किसके पास है, जो भूत है, प्रेत है, पिशाच है, किन्नर है, या कोई भी बाधा जो बताई जाती है ना, जो हमें सामने से नहीं दिखाई देती, हमें स्वप्न में दिखाई देती है, उसका सीधा संबंध चंद्रमा मन सो जाते भगवान शिव से देखा गया है। शिव के माध्यम से आपके जीवन में जो सकारात्मक चीजें हैं उसका भी मैसेज आपको स्वप्न के माध्यम से मिल जाता है, और कुछ बुरा होने वाले है आपके जीवन में तो उसका भी मैसेज आपके जीवन में आपको मिल जाता है। अगर आप देख रहे हैं कि आप
अश्व पर सवारी कर रहे हैं तो आप समझो कि आपकी लंबी यात्रा होने वाली है। आप जल देखते हैं ना, अगर आप स्वप्न में देखें कि बहुत सारा जल है, उसमें आप डूब रहे हैं तो अचानक धन की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर आप बरसात देख रहे हैं, बारिश हो रही है, तो आपके जीवन में आप क्या देखेंगे? कर्जे का योग बनने वाला है, समस्या का योग बनने वाला है। मीठे पकवान अगर आप खा रहे हैं, स्वप्न के अंदर आप देखते हैं कि कहीं किसी शादी समारोह में चले गए, कहीं पर किसी का विवाह हो रहा है, तो कहीं ना कहीं से उसके जीवन में या स्वयं के जीवन में समस्याओं का योग बन सकता है, पीड़ा का योग बन सकता है। लेकिन अगर आप स्वप्न में ये देखते हैं कि आप किसी धर्म यात्रा में भगवान को पुष्प अर्जित कर रहे हैं, उनके स्वप्नों का माध्यम से आप देखते हैं कि लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आप देखते हैं स्वप्न में किसी ने सर के पूरे बाल उसके चले गए हैं तो कर्ज मुक्ति का योग बनता है। और दूसरी चीज बताया गया है कि अगर किसी ने देखा कि उसको ब्लड दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे खून दिखाई दे रहे हैं, तो आपसी संबंध तनाव का योग बनता है। आप देखते हैं ना कि आपस में तनाव का योग बन रहा है, छोटी सी बात पर विवाद का योग बन रहा है। चंद्रमा का दर्शन करना, कहते हैं प्रसन्नता का योग बनता है। आपके पति पत्नी के साथ संबंध खराब है, आप किसी को प्रेम करते हैं, उनके साथ अगर आपका संबंध खराब है, चंद्रमा को अगर आप देखते हैं तो आप क्या देखने वाले हैं कि आपके रिश्तों में जो तनाव का योग बना है, समस्याओं का योग बना था, वह चंद्रमा के माध्यम से वह समाप्त होगा और आपके जीवन में आनंद का योग बनेगा। बिल्कुल, ये बात ज्ञानी भी कहते हैं कि जिस भावना के साथ या जिन विचारों के साथ हम शयन कक्ष में जाते हैं या फिर सोते हैं, उसी भारीपन उन्हीं विचारों के साथ हम उठते हैं और फिर वही चीजें आगे बढ़ती हैं। तो ये जरूरी है कि हम सो किस स्थिति में रहे हैं उसका विवेचन करना भी बहुत जरूरी होता है। और क्या महा उपाय है वो तो हम आचार्य जी से लेंगे ही, लेकिन वक्त हो चला है कार्यक्रम में लकी कौन का। तो चलिए देखते हैं कौन है आज हमारे इस सेगमेंट का विजेता। लगाते हैं फोन। चलिए, फोन लग चुका है हमारे विजेता को। इस वक्त कौन है टेलीफोन लाइन पे? मैं नाम जान सकती हूँ आपका और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं सना बेगम बोल रही हूँ हैदराबाद से। बहुत बहुत स्वागत है सना बेगम आपका लाइव इंडिया पर, और खासकर हमारे शो तारे सितारे में। आप आज कार्यक्रम की विजेता बनी है, तो आपके पास मौका है कि आप कुछ भी सवाल करना चाहती हैं, ज्योतिष के माध्यम से अगर कोई समस्या का समाधान चाहती हैं, आचार्य जी से बात करना चाहती हैं, तो अपना डेट ऑफ बर्थ पहले हमें बताइए। जी, नमस्ते विनोद आचार्य जी, नमस्ते। धन्यवाद। मैं सना बोल रही हूँ हैदराबाद से। जी 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 सना जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 25 अक्टूबर 1970। जी, 25 अक्टूबर 1970। टाइम और डेट ऑफ बर्थ ऑफ प्लेस है वर्धा, महाराष्ट्र। जी, टाइम बताइए सना। टाइम 4:45 बजे, 3:45 PM। जी, क्या सवाल है सना? सवाल क्या है आपका? जी, मैं 2010 से जॉबलेस हूँ, मुझे नौकरी नहीं है। और मेरी बेटी जो है, हम लोग दुबई में सेटल होना चाहते हैं क्योंकि मेरे हबी दुबई में रहते हैं, 2 साल से वहीं पे हैं। जी। और तीसरा सवाल है कि मुझे मतलब मेरी बेटी अभी 9 साल की हो गई है, तो मैं मतलब दूसरे बच्चे की कोशिश में हूँ, लेकिन मुझे कंसीव नहीं हो रहा है। जी जी जी, चलिए आपकी कुंडली देखते हैं। बिल्कुल सना, जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, समझना होगा। सबसे पहली चीज तो जो आपकी पत्रिका में योग चल रहा है इस समय, राहु जी का महायोग आपकी पत्रिका में चल रहा है, महादशा राहु जी की चल रही है। सूर्य आपकी पत्रिका में नीच राशि के अंदर विराजमान है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी पत्रिका के अंदर जो हमने योग देखा है, 28 अक्टूबर 2017 तक का समय आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। आपको कुछ करना चाहिए। जौ होता है, बहते हुए जल में जौ को प्रवाह करना चाहिए। अगर आप नॉन वेज खाते हो तो उसको बंद करना चाहिए, क्योंकि राहु आपकी पत्रिका में लग्न के अंदर विराजमान है। तो जो संतान में अच्छे संतान का योग नहीं बन पा रहा है, आप कंसीव करना चाहती हैं, आपके जीवन में संतान का योग नहीं बन पा रहा है, उसके लिए आपको क्या करना है? राहु जी की वस्तुओं का दान करना चाहिए। एक कार्य करना चाहिए, एक रांगे की मछली बना करके बहते हुए जल में शनिवार के दिन आप कर देती हैं और अपने राहु जी से आग्रह करते हैं कि हमारे जीवन में संतान का योग बन जाए। इस उपाय को कर दीजिए। एक नीलम रत्न होता है, आपको धारण करना चाहिए। आप धारण करके देखिएगा, आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। तो ये तो सना के सवालों का जवाब आचार्य जी ने दिया। हापुड़ से हमारे साथ प्रमोद जुड़े हैं। स्वागत है प्रमोद जी, पूछिए आपका क्या सवाल।
गुड आफ्टरनून। और सबसे पहले आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। जय माता दी आचार्य जी। जय माता दी। प्रमोद, आपसे गुजारिश है आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर हमसे बात कीजिए, तभी हम आपको सुन पाएंगे। जन्म तारीख 17 फरवरी 1984। जी, समय बताइए। मैं 10:15 सुबह के। जी, कहाँ का जन्म है आपका? जन्म मेरा हापुड़ का है, उत्तर प्रदेश हापुड़। सवाल पूछिए। सवाल ये है कि मेरी सरकारी नौकरी की योग है या नहीं है, या फिर मैं अपना बिजनेस करूं या ना करूं, या नौकरी करूं, या फिर मेरे जो वैवाहिक जीवन है ये बहुत खराब चल रहा है। जी प्रमोद, आपने पहले भी फोन लगाया था कार्यक्रम में? हाँ जी। जी, मुझे याद आ रहा है आपसे हमारी पहले भी बात हुई है। चलिए आचार्य जी, फिर भी देखिए क्या है ना ज्योति जी, संसार में क्या होता है, लोग आप सब तमाम दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं। देखिए, कुंडली एक बार दिखा लीजिए, 10 बार दिखा लीजिए, क्योंकि मंगल शनि आपकी पत्रिका में 7वें भाव के अंदर विराजमान है। अगर नहीं भी बता दे तो मैं बता देता कि आपकी पत्रिका में माध्यम से जो गृहस्थ जीवन में अशांति का योग बना है, और पहले भी हमने आपको बताया था आपके जीवन में सरकारी नौकरी का योग नहीं है, आपको प्राइवेट सेक्टर के अंदर या अपने स्वयं के व्यवसाय को अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में सफलता का योग बन सकता है। चंद्रमा की महादशा चल रही है, चंद्रमा की महादशा के अंदर जो अंतर आपकी पत्रिका में चल रहा है वह राहु जी का चल रहा है। राहु जी आपके गृहस्थ जीवन में, स्वयं के जीवन में तनाव का योग बना सकते हैं। आपको राहु जी की पूजन करना चाहिए, राहु अकाल पुरुष पूजन करना चाहिए, भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। कम से कम 41 दिन रुद्राभिषेक पति पत्नी दोनों करें और खीर का भोग लगाएं। उस खीर के भोग लगाने के बाद भगवान शिव को स्वयं पति पत्नी दोनों अगर खाते हैं तो जो गृहस्थ जीवन में तनाव का योग बना है समाप्त हो जाएगा, आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। अगली कॉलर हमारे साथ भोपाल से हैं। ममता, आपका स्वागत है, पूछिए आप। मेरे को मेरी बहन के पति के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए ममता। हेलो जी ममता, हम आपको सुन रहे हैं, आप डेट ऑफ बर्थ बताइए। 6 मार्च 1972। 6 मार्च 1972 में जन्म हुआ है। समय? 4 बजे शाम का। कहाँ का जन्म है? ये चिरोलिया राजस्थान। जी, और क्या जानना चाहती हैं आप उनके बारे में? मैं उनके बारे में जानूं, उनका बिल्कुल कपड़े रेडीमेड की दुकानें बिल्कुल नहीं चलती है, सीजन में भी 1000 रुपए आते हैं, बहुत परेशान है वो लोग। जी, अक्टूबर तक का समय इनका खराब है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। 10 अक्टूबर के बाद इनके जीवन में सफलता का योग बनेगा, क्योंकि अभी वर्तमान में केतु जी की महादशा चले और केतु जी इनकी पत्रिका में लग्न भाव के अंदर विराजमान थे, सीधा कर्म को पीड़ित कर रहे थे, करियर में रुकावट का योग बना रहे थे। ओम पद्मपुत्राय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो केतु प्रचोदयात्। दोबारा इस मंत्र को सुनिएगा, ओम पद्मपुत्राय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो केतु प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना चाहिए प्रतिदिन 108 बार। एक बेसन की रोटी बनानी चाहिए, मीठी रोटी बना करके गाय को खिलाएं, तो उनके जीवन में जो व्यवसाय में रुकावट का योग बना है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अगले कॉलर कोलकाता से हमारे साथ हैं। संवेश, स्वागत है आपका, पूछिए। नमस्कार पंडित जी। जय माता दी। हाँ नमस्कार पंडित जी, मैं समरेश मुखर्जी कोलकाता से बोल रहा हूँ। जी जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 24 जून 1970। 24 जून। समय है सुबह 9:10। जी। और जगह है रुड़की, उत्तरांचल। जी, क्या सवाल है आपका? मैं अपने नौकरी के बारे में, थोड़ा सा सेहत के बारे में पूछना चाहता था। जी बिल्कुल। जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, बुध की महादशा आपकी पत्रिका में चले और बुध की महादशा के अंदर जो अंतर आपकी पत्रिका में चल रहा है बुध का चल रहा है। बुध आपकी पत्रिका में 12वें भाव के स्वामी है और आपकी पत्रिका में बैठे कहां पर है? एकादश भाव के अंदर विराजमान है। आपको समझाना चाहता हूं, जैसा कि आपकी पत्रिका के अंदर हमने विवेचन किया, चंद्रमा का ग्रहण लगा है, चंद्रमा आपके लग्न के स्वामी है। हमने क्या बोला? लग्नाधिपति का दोष लगेगा तो हमारे जीवन में स्वास्थ्य में परेशानी का योग बन सकता है। बेहतर है कि सावन का महीना प्रारंभ हो चुका है, 5 सोमवार का व्रत रखें और सोमवार के दिन भगवान शिव का गन्ने के रस से करें, दूसरा अनार के, दोनों का जो रस को मिला करके जूस को मिला लीजिए और भगवान शिव की अर्चना करना प्रारंभ कर दीजिए। ओम सोमाय नमः, इस मंत्र का जाप करिए। भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में अच्छे स्वास्थ्य का योग बनेगा, अच्छी नौकरी का योग बन जाएगा। और अब बात कर लेते हैं आपके दांतों की। जी हाँ, अगर दांतों की समस्या आपको सता रही है और आप परेशान हैं तो देखिए, हिट है तो फिट है।
आपके जीवन में दांत से संबंधित पीड़ा का युग बना है। आप देखते हैं कि आपको इतना पीड़ा हो रहा है तो उसका संबंध कहां से? गुरु से है। गुरु अगर आपकी पत्रिका में खराब होंगे तो दांत से संबंधित पीड़ा का युग बन सकता है। आपको गुरुवार के दिन नारायण के मंदिर में हल्दी और केसर दोनों का पैकेट लेकर के आप नारायण के मंदिर में दान करते हैं तो विश्वास मानिए जो दांत से संबंधित पीड़ा का युग बना है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और अगले कॉलर हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़े हैं, विशेष स्वागत है, आप पूछिए। विशेष, आप हमें सुन पा रहे हैं तो बात कीजिए। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए विशेष। जी 1990। पहले तारीख और महीना बताइए। 19 जुलाई 1990। जी, समय। जी, टाइम बताइए विशेष। टाइम तो नहीं पता। चलिए आप सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? विशेष से लगता है हमारा संपर्क टूट गया है और अब वक्त हो चला है महा उपाय लेने का। अगर कुछ उल्टे सीधे भयानक सपने आपको भी डराते हैं तो क्या करें उपाय जिससे मिले आपको निजात और आपको आए सुंदर निद्रा। चलिए देखते हैं वो महा उपाय। बिल्कुल, हमने जैसा कि बताया कि कारण दो हो सकते हैं। पहला कारण तो आपके ग्रहों के पीड़ा का योग बन सकता है। दूसरा कारण है कि अगर आपका शयन कक्ष सही दिशा में नहीं है, सही डायरेक्शन में नहीं है, उसके आसपास नकारात्मक चीजों का समावेश है। आपके बेडरूम के सामने अगर जहां पे आपका बेड लगा उसके सामने अगर शीशा लगा हुआ है या कुछ ऐसे दोष है, पितृ दोष है या वास्तु दोष है, उसके कारण आपके जीवन में बुरे बुरे सपनों का विचार बन सकता है या बुरे सपने आपको आ सकते हैं। सबसे पहले जब आप सोने जाते हैं तो हमने किसी संत महापुरुष के माध्यम से सुना है कि जब आप सोने जाते हैं तो जिस प्रकार से स्त्रियां अपने गहने को उतार देती हैं, अपने गहने को उतार कर अपने आप को बहुत हल्का महसूस करती है, उसी तरीके से पुरुष को संज्ञा दी गई कि जब आप सोने जाते हैं तो जितनी चिंता परेशानी जो आपके व्यवसाय सारे चीजों को आप उतार करके आप साइड में रख करके नारायण का ध्यान करते हुए, भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए या जो भी आपके इष्ट हैं उनका ध्यान करते अगर आप सोते हैं तो आपके जीवन में नकारात्मक चीजों का समावेश नहीं हो सकता है। एक महा उपाय आपको बता रहा हूं, अगर आपके बुरे सपने आपके जीवन में आ रहे हैं तो आपको करना क्या है? थोड़ा सा हल्दी लेना है, थोड़ा सा सेंधा नमक होता है या जो व्रत वाला नमक होता है, जब आप पोछा लगवाते हैं अपने बेडरूम के अंदर तो उसको डाल करके अगर पोछा लगवाते हैं तो आपके जीवन में जो नकारात्मक चीजों का समावेश है वह समाप्त हो जाता है। अच्छे नींद का योग बन जाता है। जो बुरी वृत्तियां हैं या जो बुरी चीजें आपके जीवन में कभी प्रवेश नहीं कर पाती। आपको प्रतिदिन या नहीं कर सकते हैं तो महीने में कम से कम एक बार गोमूत्र होता है जिसको अपने घर के अंदर छिड़काव करने से जितना दोष है आपके घर के अंदर, वास्तु का दोष है, वह समाप्त हो जाएगा। अच्छे आनंद का योग बन जाएगा। तो ये खास उपाय हमें आचार्य जी ने बताया, निश्चित ही आपको इससे लाभ होगा अगर आप इसको आजमाएंगे तो। अगले कॉलर हमारे साथ राजगढ़ से हैं। अजय जी स्वागत है, पूछिए। अजय जी आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए अगली कॉलर लेते हैं। अजय से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मीरा जी आपका स्वागत है, आप पूछिए। मीरा आप हमें सुन पा रही हैं? जी जी, सवाल पूछिए, डेट ऑफ बर्थ बताइए मीरा। The number you are calling. ये संपर्क भी हमसे टूट गया है। और चलिए ईमेल आईडी हम आपको बता देते हैं। अगर आप भी अपने कोई सवाल आचार्य जी से पूछना चाहते हैं और आपको लगता है कि आप लाइव कार्यक्रम में सवाल करने में थोड़ा सा हिचक रहे हैं तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। tare@liveindia.tv पर आप हमें मेल कीजिए। आपकी मेल्स का हम जवाब देंगे और होगा तो आपकी उन मेल्स का हम कार्यक्रम में भी जवाब दे सकते हैं। अगली कॉलर हमारे साथ कमलेश जुड़ी हैं। कमलेश आपका स्वागत है, पूछिए। नमस्कार पंडित जी। जय माता दी। मेरे को अपनी बेटी के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए कमलेश। 9 सितंबर 1983। 83 जी। समय 83 समय क्या? शाम के 7:20। 7:20। जन्म स्थान कहाँ का है? दिल्ली। क्या जानना चाहती हैं आप? मैं उसकी
उसकी शादी के बारे में जानना चाहते हैं, शादी कब तक होगी, उसकी शादी के लिए परेशान है। बिल्कुल, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। जैसे कि इनकी पत्रिका का विवेचन किया है, वर्तमान में बुध का समय इनकी पत्रिका में चल रहा है। अभी तो विवाह का योग इनकी पत्रिका में नहीं है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, विवाह के लिए भी कोशिश भी ना करें, क्योंकि ऐसे समय के अंदर सफलता का योग नहीं बन सकता। 2017 में इनकी विवाह का योग बन रहा है। एक उपाय इनके माध्यम से जरूर करा दीजिए। माता कनकधरा स्तोत्र का पाठ होता है, अपनी बेटी के माध्यम से प्रतिदिन एक पाठ कराएं। शुक्रवार के दिन खीर का भोग लगाएं। इस उपाय को कराइएगा, आपके बच्चे के जीवन में विवाह का योग बन जाएगा। अगली कॉल हमारे साथ रतनगढ़ से हैं। पन्ना, स्वागत है, आप पूछिए। पन्ना, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? नमस्कार मैडम। जी जी नमस्कार, लेकिन डेट ऑफ बर्थ बताइए पन्ना। पन्ना जी प्रणाम। जय माता दी। पंडित जी, मेरा जन्म है 3/3/1973, रात को 10 बजे। जी, कहाँ का जन्म है आपका? परेशानी रहती है, कोई काम करते हैं उसमें कोई फायदा नहीं मिलता। जन्म स्थान कहाँ का है? जन्म स्थान रतनगढ़। रतनगढ़ का जी। रतनगढ़ राजस्थान। क्या परेशानी है? आप थोड़ा सा तेज बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। पंडित जी, कोई भी काम करते हैं, काम में कोई फायदा नहीं मिलता है, कोई काम करते हैं उसमें लॉस आ जाता है। जी जी, बिल्कुल आप परेशान ना हो। जैसे कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, आपका 10वें पीड़ित है, क्योंकि 10वां भाव किसको बोला गया है? कर्म भाव के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा आपकी पत्रिका में विराजमान कहाँ पे है? द्वादश भाव के अंदर विराजमान है। हम अभी आने वाले एपिसोड के अंदर चर्चा जरूर करेंगे कि कौन से शुभ योग होते हैं, कौन से अशुभ योग होते हैं, जो मनुष्य के जीवन में सफलता असफलता का योग बनाते हैं। जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया, आपके करियर भाव के स्वामी, कर्म भाव के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा आपकी पत्रिका में द्वादश भाव के अंदर विराजमान है। ऐसी अवस्था के अंदर आपके करियर में रुकावट का योग बन सकता है। शिव सहस्त्र नाम का पाठ प्रतिदिन आपको करना चाहिए और सफेद मिठाई का दान करना चाहिए। भगवान शिव को कच्चा दूध, थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा उसमें तिल डाल करके उनको भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो अशांति, जो परेशानी का योग बना है, भगवान शिव की कृपा से धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। नंदूरबाग से हमारे साथ प्रमोद जुड़े। स्वागत है प्रमोद आपका, पूछिए। मैडम जी, लाइव कार्यक्रम देख रहा मैं आपका। जी बताइए, आप आगे। हाँ, बता रहे हैं। और जरा मेरी बर्थ डेट है 29/11/1975। दोबारा बताइए एक बार आप। 29/11/1975 में जन्म हुआ। 1975 1975 जी जी। समय क्या है? समय सुबह 5 बजे, 5 सवा 5 बजे। 5। कहाँ का जन्म है आपका? बलदाना। ये कहाँ पे है? बलदानी, गुजरात में है? महाराष्ट्र में, बुल्ढाना। महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र में। क्या जानना चाहते हैं? रुकावट जैसा आ रहा, कुछ मानसिक धंधे में नहीं ये चल रहा, जरा सा बहुत रुकावट हो गया है, क्या करना पड़ेगा? जी जी पंडित जी। बिल्कुल, जैसा कि आपके हमने पत्रिका का विवेचन किया है, मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखो, ऐसा होता क्यों है। जैसा कि आपके पत्रिका में शनि जी आपके कैरियर भाव के अंदर विराजमान है। शनिवार के दिन एक नारियल लेना चाहिए, थोड़ा सा सरसों का तेल लगा करके पीपल के वृक्ष पर अर्पित करने से आपके जीवन में जो परेशानी का योग है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल आज के तारे सितारे में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। देंगे आपको ढेर सारी जानकारी, करेंगे आचार्य जी से बात। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए आपका आचार्य जी। और इसी के साथ कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत।